नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ फ्रॉम जीरो से रैंकर तक, एक स्टूडेंट से क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स तक की कहानी हम देख रहे हैं। उसी के साथ साथ उनसे नए एस्पिरेंट्स के लिए टिप स्ट्रैटेजी सीखने को तो मिल ही रही है आप लोगों को। उसके साथ उनकी जर्नी कैसे रही, उनकी अप एंड डाउन स्ट्रगल्स कैसे रहे, और वो सारी स्ट्रैटेजीज हम जान रहे। तो ऐसे ही आज एक कैंडिडेट जो कि है झारखंड से, जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में, किस तरीके से रही थी उनकी कहानी, किस तरीके से उन्होंने किया था प्रिपरेशन, और साथ में बहुत सारी चीजें उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। गुड इवनिंग सर। गुड हेलो इवनिंग। सर। गुड इवनिंग, कहाँ से हो आप? जी मैं झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। क्या रही है रैंक दोस्त आपकी? जी 101। जीआरएफ। जी सर JRF। ओके, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। अब मुझे ये बताओ कि कैसा है घर का माहौल जब से रिजल्ट लगा है तब से? जी माहौल तो बढ़िया ही है घर का भी, और यहाँ अभी हम घर से बाहर हैं, अभी मास्टर्स हम कर ही रहे हैं, तो अभी हम दूसरे शहर में हैं, तो माहौल तो बढ़िया है। मतलब एमएससी खुशी के का। साथ साथ तुम्हारा जेआरएफ भी हो गया? जी अभी MSc फर्स्ट ईयर में हैं हम। ओके। फर्स्ट एम। ओके। और कुछ एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी थी पहले? वैसे कोई खास नहीं, करीब 20-25 दिन किए होंगे। CUT PG के लिए किया था। मैराथन क्लासेस जो होते हैं यूट्यूब में फ्री वाले लेक्चर्स, वो सब देखे थे मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। जी। और फिर उसके बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी पे हो करंटली? जी रांची यूनिवर्सिटी, रांची। ओके, बहुत बढ़िया। स्वीट पीजी के ही थ्रू लगा है नंबर या किसी और एग्जाम्स के? ये तो ग्रेजुएशन के मार्क्स से ही हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए थोड़ा। जी मैं रविंद्र कुमार वर्मा हूँ, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी मैंने ग्रेजुएशन अपने ही स्टेट के एक यूनिवर्सिटी से किया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अभी मेरा सेशन है MSc का 24-26, तो 24 में MSc में इनरोल हुए थे हम। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि क्या कहानी रही है, क्या जर्नी रही आपकी, क्यों सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर किया? जी सी सर, वो रिसर्च में जाना था, तो एक बढ़िया माध्यम यही है कि आप अगर JRF कर लेते हैं तो आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाता है, तो जिस कारण से इस तरफ हम आए थे JRF करने की तरफ। ओके ओके, बहुत बढ़िया दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि कैसे रही, कैसा रूटीन रहता था? एमएससी के साथ साथ प्रिपेयर करे हो तो यकीनन थोड़ा, हाँ मतलब, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता हुआ होगा। कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को? मैनेज हो गया, तो जैसे मैंने जब ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में थे, तब हमको पता चला था कि वो एक CSIR नेट होता है, जिसको आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। तो फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हमारा, तो उसके बाद मैंने 1 महीना जो गैप मिला, उस 1-2 महीना को छोड़ के फिर मैंने देखना शुरू किया यूट्यूब से कि क्या है सिलेबस, क्या पैटर्न, क्या है, कैसे सवाल आते हैं, और कितना यूनिट यूनिट है, कैसे यूनिट में क्या क्या टॉपिक है। तो जब सारा वो एनालिसिस किए तो देखे लगभग जो टॉपिक है वो तो ग्रेजुएशन वाला ही है, बायोलॉजी वाला ही है। तो फिर हम देखे यूट्यूब में, हम ढूंढ रहे थे कि कहीं तो कंटेंट मिले। हम ढूंढ रहे थे कहीं एक यूनिट से शुरू करते हैं, उसके बाद यूनिट वाइज करते ही जाएंगे। तो IFS का पता तो मुझे CUT PG के ही समय था, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा मैराथन क्लासेस देखा, हमने देखे थे, तो वो वहां से भी थोड़ा देखे। जब IFS चैनल में गए तो देखे काफी फ्री कंटेंट अवेलेबल था नेट के लिए,
तो फिर वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे वैसे ही करते करते यूनिट वाइज मैं लेक्चर देखता गया, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते गया, और फिर धीरे धीरे करते करते करीब मेरा एग्जाम से पहले तक 8 यूनिट लगभग हो चुका था। तो फिर मैंने 8 यूनिट प्रिपेयर किया। फिर हमको लगा चलो एक बार इतने में ही देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उतना कोई वैसा प्रेशर था नहीं कि चलो देख लेते हैं, फिर अगला बार तो कर ही लेंगे बढ़िया से। तो ऐसे ही गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही गए थे और हो गया। जी, मतलब ऐसे ही गए थे, मतलब तैयार थे। जब हम पीवाईक्यू, सबसे पहले मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ा था, क्योंकि वो थोड़ा पढ़े हुए थे पहले भी, तो वो पढ़ना शुरू किए तो आसान लग रहा था, तो चलो इसी को पढ़ लेते हैं। फिर सेल बायोलॉजी कंप्लीट किए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो देखे पीवाईक्यू तो हो जा रहा है। फिर लगा पीवाईक्यू हो जा रहा है, चलो ठीक है और यूनिट कर दे लेते हैं। वैसे ही यूनिट वाइज करते गए, फिर पीवाईक्यू लगाते गए। पीवाईक्यू लगाते थे तो पीवाईक्यू पीवाईक्यू मैंने काफी ज्यादा किया है। तो पीवाईक्यू लगाए तो पीवाईक्यू होते गया, तो लगा कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ लगभग तो पीवाईक्यू हो जा रहा है, तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन फिर एक डर भी था कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा शायद इतना आसानी से। अब फिर मेहनत और किए, फिर करते गए, पीवाईक्यू लगाते गए, और फिर इतना कंटेंट आईएफएस में था ही कि फ्री का कंटेंट मतलब इतना ही था कि लगभग यूनिट मेरा सारा आईएफएस से हो ही गया था। तो बस वैसे ही करते करते हो गया करीब। कौन सा यूनिट जो है इजी और कौन सा यूनिट हार्ड लगा था? हार्ड इजी तो मुझे देखिए, पर्सनली मुझे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि इसे पहले भी हम पढ़ चुके थे कई बार ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में, तो ये सब समझना थोड़ा आसान था। तो ये सब थोड़ा किए तो हो गया वो। हाँ, लग रहा था कि इस सब से अगर सवाल आएगा तो हाँ कर लेंगे इस सब से। बाकी बात जो टेक्निक्स वाला यूनिट था उसके सवाल हो नहीं रहे थे, उसका बहुत सारा पोर्शन किया भी नहीं था, कुछ कुछ माइक्रोस्कोपी वगैरह किए थे, बाकी बात उसका पूरा किए नहीं थे। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ कि कौन सा यूनिट इजी और कौन सा यूनिट टफ लगा था इंटायर प्रिपरेशन में? इंटायर प्रिपरेशन में टफ जितना मैंने किया था उसमें से जेनेटिक्स लगा था मुझे टफ। जेनेटिक्स मुझे टफ लग रहा था, उसका क्वेश्चन उतना ज्यादा बन नहीं रहा था, मैथमेटिक्स वाले सवाल जो आते हैं वो। टेक्निक्स वाला यूनिट टफ था। और फिजियोलॉजी का कुछ कुछ टॉपिक था जो टफ था। फिजियोलॉजी का वैसे मैंने सारा यूनिट टॉपिक किया नहीं था। फिजियो एनिमल फिजियोलॉजी से मैंने इंडोक्राइनोलॉजी और एस्क्रीटरी सिस्टम बस 2 टॉपिक किए थे, बाकी बाद वो सब नहीं किए थे, क्योंकि वो सब उतना मुझसे हो नहीं रहा था। तो हमको लगा इस सब से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सबको कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्या सलाह रहेगी तुम्हारी, बताओ। उनके लिए यही है कि कंसिस्टेंटली आप करते रहिए, लेक्चर देखिए, पीवाईक्यू कीजिए। अगर आपके पास समय है तो स्टैंडर्ड बुक, थोड़ा सा पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको उतना सा समझ में नहीं आ रहा है, वैसे अगर आप कंप्लीट अगर लेक्चर देखते हैं, सही से समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता उतना जरूरी होगा। लेकिन कुछ टॉपिक में आप जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। बाकी बात रिवीजन करते रहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि पीवाईक्यूज जरूर से जरूर लगाते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। Thank you so much for sharing your experience, your journey, and your struggles with us. Wishing you very all the best for your future. Thank you once again, दोस्त। थैंक यू सर।